हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपने किसी के ऊपर ऐसा क्या जादू कर दिया है, क्यों वो आपके लिए इतना मोहित हो गया है, क्यों वो पल पल यही सोच रहा है कि अगर उसे अपनी लाइफ में कोई चाहिए तो केवल आप और आप। इस हद तक उसका जो दीवानापन है, जो प्रेम है, वो बढ़ गया है। क्या किया है आपने ऐसा जिसकी वजह से उसकी ऐसी थिंकिंग हो गई है, ऐसी सोच हो गई है, यानी इतना हद तक आपसे वो प्रेम करने लगा है या लगी है? क्योंकि यहाँ पर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ऐसा क्या हो गया कि उसे बस आप और आप ही चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चाहिए? और इसी वजह से माँ आदिशक्ति ने आपके सामने ये डाउनलोड भेजा है, ये मैसेज भेजा है। और अगर आप इस डाउनलोड को सुन पा रहे हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज आपको पता चल जाएगा कि आपकी खूबियां, आपकी विशेषताएं और आपकी कुछ ऐसी बातें जो आपको खुद भी नहीं पता हैं, जिसकी वजह से कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है और तरस रहा है। टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जब आपसे देखेंगे तब आपसे करंट एनर्जी रेजोनेट होगी और सभी जेंडर के लिए है। एक बात का खास ध्यान रखें कि हो सकता है रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट हो और हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो, क्योंकि कुछ खास पर्सन के लिए है और जिनके लिए है उनसे ज़रूर रेजोनेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देरी ना करते रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय महादेव शक्ति। आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो व्यक्ति इनके अंदर क्या खूबी देख रहा है, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से वो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम महसूस कर रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 19 द सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वैट्स। 11 द जस्टिस, 9 ऑफ वैट्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स। सबसे पहले तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति को जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा है, उसे आपकी ईमानदारी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। यानी आपका जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है। कभी भी आप किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, जो बात जैसी होती है उसका स्पष्टीकरण सही तरीके से करते हैं। लाइफ में आपको बेईमान लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, ईमानदारों लोगों के करीब आप रहना चाहते हैं। यानी आपका जो नेचर है वो पूरी तरह से साफ और क्लियर है। यानी आप सूर्य की भांति चमकते हुए सितारे की तरह हैं, क्योंकि जो सच बोलता है उसके पास अपने आप ही बहुत बड़ी पावर आ जाती है। और दूसरा, आपका जो स्वभाव है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्वभाव का अर्थ यहाँ पर यह है कि आप बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं, आप बहुत कम बोलते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं जहां पर सुनने वाले को आप मोहित कर लेते हैं, यानी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाले को आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि उसे आनंद का अनुभव हो रहा है, यानी इतनी मीठी बात करते हैं कि सामने वाला सुनकर मानो एक मीठा सा एहसास प्राप्त कर पाए। और ऐसी जो आपकी वाणी है उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं, और आपका जो काम है, जो आप काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ध्यान से, हार्ड वर्क और अपना ध्यान भटकने नहीं देते। और देख लेते हैं कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या थॉट्स हैं आपके उसके बारे में। जय मां आदिशक्ति, एंजल्स हमारे व्यूअर्स को गाइड करें और बताएं कि इनके थॉट्स क्या हैं उस व्यक्ति के बारे में। 18 द मून,
7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 द हेरोफेंट। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर बताया जा रहा तो वो ये है कि ईश्वर चाहेंगे वही व्यक्ति आपसे प्रेम कर पाएगा। आपकी सोच कुछ इस प्रकार की है, आप हमेशा ऐसा सोचते हैं कि जिसको ईश्वर ने आपके लिए बनाया है पार्टनर के रूप में, वो आपको खुद ब खुद मिलेगा, यानी ईश्वर उसे आपके करीब लेकर आएंगे और आपका मिलन उसके साथ अपने आप ही हो जाएगा। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फीलिंग कुछ इस प्रकार की है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभव करते हैं काम को लेकर के, और इस बात को लेकर के कि जो भी आपका पार्टनर होगा या होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यानी आपकी थॉट्स ऐसी है कि आप किसी को जबरदस्ती अपने प्रेम के बंधन में बांधना नहीं चाहते। जो आपका अपना है वो ऑटोमेटिकली आपके करीब आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है, किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर के आपके अंदर इमोशन जागे थे और उस व्यक्ति का जो भाव है, जो फीलिंग है, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कराती है कि शायद आपको उससे प्रेम हो गया था, लेकिन उसने कभी कहा नहीं, इसी वजह से आपने भी नहीं कहा, लेकिन आपका मन अंदर ही अंदर इस बात को कहता है कि शायद आप उससे प्रेम करने लगी थी। देखते हैं कि वो व्यक्ति मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्या होगा आगे, क्योंकि समय दर समय 8 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर, एस ऑफ स्वर्ड्स, द मून। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, कोई क्या कह रहा है उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, और कहीं ना कहीं आपका जो कर्म है वो आप करते रहिए। इस व्यक्ति के साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका प्रेम होगा, आगे चल करके ऐसा जरूर होगा, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है उस समय को, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, जो बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा है, उसका प्रेम पूरी तरीके से सच्चा है। और अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति नहीं है, आपकी लाइफ में कोई आपका पार्टनर नहीं है, आपका विवाह नहीं हुआ है, तो निश्चित ही इस व्यक्ति से अपने आप ही आपका प्रेम हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इसका जैसा नेचर है सेम वैसा ही आपका है, इसी वजह से इसको आपका नेचर पसंद है। और जब आपके दिल को इस बात का पूरी तरीके से रियलाइज हो जाएगा कि सच में आप इससे प्रेम करने लगे हैं, तभी ये व्यक्ति आपसे आकर के कहेगा या कहेगी कि ये आपसे प्रेम करने लगा है, क्योंकि तब तक इसे इंतजार करना होगा। इसने ये सोच लिया है कि जब तक इसे ये फील ना होने लगे कि आप इससे प्रेम करने लगे हैं, तब तक ये अपने दिल की बात आपको नहीं बताने वाला या बताने वाली। तब तक ये अपने मन की बात को केवल मन में रखेगा और अपनी फीलिंग को आपके साथ शेयर नहीं करेगा। ठीक है, ये नहीं करेंगे अपनी फीलिंग को आपके साथ शेयर, तब तक अपने मन की बात को मन में रखकर आपका इंतजार करेगा। आपसे जो नॉर्मल बात होती है इसकी वो होती रहेगी। आप नॉर्मल फ्रेंड हैं तो रहेंगे, अगर आपकी दोस्ती नहीं है तो अब आगे चलकर आपकी दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि इसके मन के अंदर आपके लिए जो सच्चा प्रेम आ चुका है वो इसे लाइफ में कभी आपको भूलने नहीं देगा। और यही कारण है कि ये आपके जीवन में इन कर जाएगा, क्योंकि ईश्वर की शक्ति दो ऐसे लोगों को मिला देती है जो एक जैसे नेचर के होते हैं, एक जैसे स्वभाव के होते हैं और एक दूसरे के लिए वो बने होते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति आपके लिए बना है, क्योंकि आपको इसी प्रकार के व्यक्ति का प्रेम चाहिए जैसा कि ये है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, ये जो भी है, लेकिन आपका इससे प्रेम होगा
और निश्चित ही ईश्वर ने इसके साथ आपका रिश्ता बनाया है, ऊपर से बनकर आया है और निश्चित ही आप इसके प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि सच्चा प्रेम बहुत कम लोगों को मिलता है और ये आपका सच्चा लव है। इसलिए आपके जीवन में आपको इस बात का धीरे धीरे करके एहसास होने लगेगा कि आप इससे प्रेम करने लगे हैं और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, खूबियां हैं आपके अंदर, बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो सामने वाले को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। आप उसे जानते हैं, उस व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आपने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है, उस व्यक्ति के बारे में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और आपके जीवन में शायद वो व्यक्ति दोबारा मिल पाए, नहीं मिल पाए, आपको नहीं पता। हो सकता है कि ये व्यक्ति वही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है। आपके अंदर बस एक ही बात विद्यमान है कि जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा और जो होगा वो ईश्वर आपके लिए बिल्कुल सही करेंगे। लेकिन अब आपके जीवन में आगे क्या होगा ये देख लेते हैं। यानी जो व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा है वो आपको मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो कोई भी हो, लेकिन आप इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे थे कि वो आपसे कहीं ना कहीं प्रेम करने लगा है। यानी इतना हद तक उसका प्रेम बढ़ गया है, सोते उठते बैठते जागते उसे आपके प्रेम का जो आभास हो रहा है, मानो जैसे वो स्वर्ग में अपने आप को महसूस कर रहा है या कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि आप हर वक्त उसके साथ हैं, एक एनर्जी बनकर, एक शक्ति बनकर। वो जब भी आपके बारे में सोचता है तब भी मुस्कुराने लगता है, उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है। यानी उसे खुशी महसूस होती है आपके बारे में सोचकर। बात समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी का स्वभाव इतना ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा होता है कि किसी के मन को इतना ज़्यादा भा जाता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा अपनापन उसे महसूस होता है, मानो वो गैर होकर के भी अपना हो जाता है। क्योंकि किसी के करीब बैठकर बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभव होता है, बिना कुछ कहे ही, बिना कुछ सुने ही ऐसा लगता है कि वो अपना बन गया है, ऐसा दिल को एहसास होता है। और किसी से जब बात की जाती है तो वो सामने वाला व्यक्ति आपको ऐसा एहसास करवाता है मानो जैसे वो आपका अपना कोई है। यानी दिल और जान से वो आपको अपना लगने लगता है और वो ना चाह करके भी आपको अपनी तरफ पूरी तरह से आकर्षित करता चला जाता है। और आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। जीवन में जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसका आपको ऐसा रियलाइज़ करवाता है जो व्यक्ति कि वो आपके लिए बना है, या फिर आप उसके साथ बहुत ज़्यादा लाइफ भर खुश रहेंगे, या कोई भी व्यक्ति आपको इतना आकर्षित कर देता है, तो फिर आपका पूरा का पूरा वो मन मोह लेता है। आप चाहकर भी उसकी छवि को भूल नहीं पाते हैं, उसकी आकर्षण को नहीं भूल पाते हैं। कहीं ना कहीं कहा जाए कि मानो जैसे आप उसके प्रेम के रस में डूब जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब तो बस वही आपका जीवन है, वही आपका प्रेम है, वही आपका दिलदार है, यानी आपका दिलबर जानी वही है। आपको इतना प्रेम हो जाता है कि आपको खुद समझ में नहीं आता कि आप उसके बिना जीवन कैसे जिएं, कैसे रहें आप उनके बिना। क्योंकि आपका जो जीवन है वो आपको बहुत ज़्यादा अधूरा लगने लगता है उस व्यक्ति को देखे बिना। फिर आप अपना जीवन उसे समर्पित कर देते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है, किसी की फीलिंग कुछ इस प्रकार से बढ़ रही है, कुछ इस प्रकार से लगातार बढ़ती चली जा रही है, मानो उसको ऐसा हर वक्त फील हो रहा है कि जीवन में आपके बिना उसका गुजारा नहीं है।
और इतना प्रेम होने के बाद, इतना लव होने के बाद, इतना गहरा रिश्ता होने के बाद, यानी उसने आपसे दिल का जो रिश्ता बांधा है, भले ही आपने अभी उससे दिल का रिश्ता नहीं बांधा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके प्रेम की डोर उससे बंध चुकी है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति प्रेम की धारा बनकर बीच में प्रवाह कर रही है। यानी आपने उसका अगर मन मोहा है तो कहीं ना कहीं ईश्वर विद्यमान है इस प्रेम के बीच में। ईश्वर आपको कड़ी बनकर जोड़ना चाहते हैं, एक ऐसी कड़ी जो कि प्रेम की है, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत कड़ी है, जो कड़ी टूटने से भी नहीं टूटती है और किसी के बीच में आने से, किसी के अलग करने से, किसी के रोकने से भी ऐसी कड़ियाँ कभी रुकती नहीं हैं। वो आदमी को, औरत को एक ऐसे बंधन में बांध देती हैं जहाँ पर व्यक्ति चाह कर के भी फिर उस व्यक्ति से दूर नहीं हो पाता है और चाह कर के भी अपने प्रेम का इजहार किए बिना नहीं रह पाता है। और आपके जीवन में भी, आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आपकी तरफ कोई आकर्षित हो रहा है और आपको भी वो अच्छा लग रहा है, उसका स्वभाव अच्छा लग रहा है, वो देखने में अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका उससे कोई रिश्ता है, कुछ अपना सा, तो निश्चित ही समझ लेना कि ईश्वर ने आपके लिए उसे बनाया है और इसी वजह से उसके हृदय में आपका प्रेम बसाया है। किसी भी तरीके से आप उसकी तरफ स्वयं आकर्षित अगर हो रहे हैं तो ईश्वर यही चाहते हैं कि आप दोनों का प्रेम संबंध बन जाए। फिर उसके लिए आपको उसे प्राप्त करने में कितना भी परिश्रम करना पड़े, कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, कितना भी उसके मन को मोहने के लिए, यानी प्रेम को प्राप्त करने के लिए धैर्य की, शांति की और सब्र की सीमा को लांघना पड़े। यानी आपको अगर कोई कहता है कि उसका इंतजार करो कुछ समय, तो आप कर जाओ। यानी कोई भी कठिन परिश्रम अर्थात कोई भी परीक्षा देने से आपको ना तो घबराना है और ना ही डरना है, ना ही आपको इंतजार करने से पीछे हटना है। समझ लेना कि ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में आया है तो निश्चित ही ईश्वर की मर्जी है और उस ईश्वर की मर्जी को आपको स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ पर ईश्वर स्वयं वास करते हैं वहाँ पर ही ऐसा होता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के निकट आप रहें और जाएं। किसी से मिलाने का माध्यम यूं ही किसी के करीब नहीं आता, बल्कि उसके लिए ईश्वर हमेशा सामने वाले के हृदय में फीलिंग रखते हैं और फिर वो व्यक्ति प्रेम के लिए तरसता रहता है, हमेशा ऐसा फील करता रहता है कि काश वो उससे मिल जाए, काश वो उसके करीब आए, बैठ करके मीठी मीठी बातें करे। और जब वो पल आता है तो फिर वो इतना शर्माता है, इतना हंसता है और खुद में उसके हृदय में जो गुदगुदी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रेम से भरी होती है। उसका जो मन है वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है। यहाँ पर सच तो ये है कि जो बताया जा रहा है वो ऐसा है कि आप दोनों के जो प्रेम का संबंध है वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का है और इसी वजह से आपको इस जन्म में ईश्वर चाहते हैं कि आप इस जन्म में भी उस व्यक्ति के हो जाएं, उस व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता कायम रखें और धीरे धीरे करके वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, वहीं आपका मन भी उसकी तरफ आकर्षित ज़रूर होगा या हो रहा है। तो यहाँ पर आप समझ लेना कि आपका जीवन जो पूरी तरीके से उसके लिए समर्पित होने वाला है, तो ईश्वर की मर्जी से ही ऐसा होगा, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय के इंतजार के बाद ही ऐसा हो रहा है। यानी आपने अपने दिल की बात को पढ़ा, उन्होंने अपने दिल की फीलिंग को जाना और उस पर चल कर के ही वो आप तक पहुंच गए या पहुंच रहे हैं या पहुंचने वाले हैं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हृदय की आवाज़ को सुना, दिल की आवाज़ को सुना। तो आप समझ लेना कि ऐसे व्यक्ति के दिल की आवाज़ है जो कि आपसे सच्चा प्रेम करता है और उसके दिल की आवाज़ ही एक ऐसी आवाज़ है जो कि सच्ची आवाज़ है, जो कि उसके हृदय से निकल रही है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है और आपको ऐसा भाव रखना भी ज़रूरी है कि जो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो उसे किसी भी कीमत पर अपने लाइफ में जाने से आप इग्नोर मत करना, अर्थात उसे अपने जीवन में रखना और
हमेशा उससे प्रेम करना, क्योंकि ऐसा सच्चा व्यक्ति जो कि आपको सच्चा प्रेम करता है लाइफ में शीघ्र ही आपको नहीं मिलने वाला है, और अगर मिल रहा है तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, तभी आपको ऐसे व्यक्ति का प्रेम मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर ने उसका कनेक्शन आपसे जोड़ने का फैसला कर लिया है। इसी वजह से आपने अपने दिल की आवाज़ को सुना, उसने अपने दिल की आवाज़ को सुना, और इसी वजह से लगातार आपकी कड़ियाँ जुड़ती चली जा रही हैं।